हैदराबाद में बारिश की वजह से हुए हादसों में करीब 15 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और बारिश की वजह से बिगड़े हालात पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाथरस केस की जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम को पीड़ित के इलाज के दौरान का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, जिस पर उसने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। हाथरस केस में विदेशी फंडिंग पर ईडी ने पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से मथुरा जेल में पूछताछ की। यूपी के चित्रकूट में एक दलित नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में एक दिन पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की अस्पताल में मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर में 14 महीने से नजरबंद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अपने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 30 दूसरे दोषियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया और अब अदालत उन पर 26 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। दिल्ली में कृषि कानूनों पर हुई बैठक में कृषि मंत्री के शामिल नहीं होने पर किसानों ने नाराजगी जताई और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र सरकार ने कल से कुछ शर्तों के साथ मेट्रो ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी, लेकिन धार्मिक स्थल खोलने पर फैसला अगले 15 दिनों में हो सकता है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे नवंबर के पहले हफ्ते में नेपाल जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी 23 या 24 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी खराब स्तर पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 35 उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया और इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कल से नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके तहत सभी तरह के जनरेटर पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि अस्पताल समेत दूसरी जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार में कई जगहों पर रैलियां करेंगे। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। उत्तराखंड सरकार ने 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया। पटना में प्रशासन ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 370 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होने वाले जवानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनके तहत अब जवानों को चालान काटते समय सर और मैडम बोलने को कहा गया। बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान AK-47 के साथ फरार हो गया, जिसके बाद उसके आतंकी संगठन में शामिल होने की आशंका जताई गई। यूपी के हमीरपुर में पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। बिहार के बक्सर में महिला से दरिंदगी के आरोप और उसके बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस में शामिल हो गई, जिसके बाद मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में प्रदूषण के लिए थर्मल पावर प्लांट को भी जिम्मेदार ठहराया और केंद्र सरकार से ऐसे प्लांट बंद करने की मांग की। पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। कुछ डॉक्टरों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को एक खत लिखा और डॉक्टरों का बकाया वेतन जल्द देने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के मौके पर कोलकाता के लोगों को संबोधित करेंगे। दिल्ली की गीता कॉलोनी में बीच सड़क पर नोट गिराकर लोगों से लूटपाट करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान एलजेपी नेता काली पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्थान सरकार ने 31,000 टीचरों की भर्ती की मंजूरी दे दी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चांदनी चौक इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की। यूपी के मैनपुरी में कुछ वकीलों ने डीएम और एसपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और हत्या के एक मामले में गिरफ्तार वकील को छोड़ने की मांग की। दिल्ली का कालकाजी मंदिर कोरोना के खतरे की वजह से नवरात्र में बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और हत्या के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई। दिल्ली के पास नोएडा में एक गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जल गया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलाबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने नकली दूध बनाने के आरोप में 11 लोगों को पकड़ लिया। झारखंड के गढ़वा में टंकी में काम करने के दौरान 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गोपाल राय से श्रम मंत्रालय वापस ले लिया गया ताकि वो पर्यावरण मंत्री रहते हुए प्रदूषण के मामलों पर खास ध्यान रख सकें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 18 जिलों की 107 ग्रामीण नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया। दिल्ली के मॉडल टाउन में 2 दिन पहले हुए एक सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव रिटायर हो गए, जिसके बाद उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश से पंजाब और चंडीगढ़ समेत दूसरे राज्यों में जाने के लिए बस सेवाएं शुरू हो गई, लेकिन अभी दिल्ली तक बसें चलाने का फैसला नहीं हुआ। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने करीब 2.5 लाख के नकली नोट बरामद करने का दावा किया। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने कोरोना के मामलों पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। केरल के शबरीमला मंदिर को पूजा के लिए शनिवार से 5 दिनों के लिए खोल दिया जाएगा। अहमदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कुछ बड़े नेताओं पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। अफगानिस्तान के हेलमंड में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। इजरायल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। दक्षिण कंबोडिया में भारी बारिश के बाद आए पानी के तेज बहाव में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान में टिकटॉक पर बैन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इस बैन को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब राष्ट्रपति उम्मीदवार करार दिया। थाईलैंड में दोबारा चुनाव की मांग करते हुए हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया के जकार्ता में श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुआ, जिसमें हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। यूरोप के देश पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौर के खतरनाक बम को धमाके के जरिए नाकाम कर दिया गया। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में नए टैक्स के विरोध में कई लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज के 5G सपोर्ट वाले 4 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। अगस्त के 0.16% के मुकाबले सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.32% रही। खबर है कि बिग बास्केट में टाटा ग्रुप 20% हिस्सेदारी खरीद सकता है। लगातार 10वें कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 169 जबकि निफ्टी 37 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आईटी कंपनी इन्फोसिस का दूसरी तिमाही का मुनाफा 20.5% बढ़कर 4,845 करोड़ रुपए रहा। दुनिया के नंबर 1 गोल्फर जस्टिन जॉनसन कोरोना की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने सीजे कप से अपना नाम वापस ले लिया। आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दुबई में 20 रन से हरा दिया। कोरोना की चपेट में आने की वजह से पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेशंस लीग के बाकी मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है और दिल्ली ने अभी 18 ओवरों में 4 विकेट पर 151 रन बना लिए। न्यूजीलैंड को टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत दिलाने वाले कप्तान जॉन रीड का 92 साल की उम्र में ऑकलैंड में निधन हो गया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच कल शारजाह में मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना की वजह से व्हाट्सएप पर ही घरेलू खिलाड़ियों का ट्रायल लेने का फैसला लिया। स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा मिस्र की फरीदा मोहम्मद को हराकर इजिप्शियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराकर डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए। मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता का पद छोड़ दिया, हालांकि वो मुख्य कोच बने रहेंगे। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ लंदन में अगले महीने होने वाला फुटबॉल मैच कोरोना के खतरे की वजह से रद्द कर दिया। 2022 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ब्राजील ने पेरू को 4-2 से हरा दिया, जिसमें नेमार ने 3 शानदार गोल किए। कोरोना की चपेट में आने के बाद पैरा तीरंदाज अंकित को हरियाणा के सोनीपत के अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि इजरायल की अभिनेत्री गेल गॉडट फिल्म वंडर वुमन के सीक्वल के लिए करीब 73 करोड़ रुपए लेंगी। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने पर खुशी जताई। केंद्र सरकार की इजाजत के बाद कल से देश के कई हिस्सों में सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। भजन गायक अनूप जोलोटा और बिग बॉस प्रतियोगी रही जसलीन मथारू ने फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है की शूटिंग पूरी कर ली। अभिनेत्री पायल घोष ने बिना शर्त माफी मांग ली, जिसके बाद ऋचा चड्ढा ने मानहानि केस वापस ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु में मिथुन चक्रवर्ती और कई जानी मानी हस्तियों के रिजॉर्ट तोड़े जाएंगे, क्योंकि आरोप है कि हाथियों के सुरक्षित क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से ये रिजॉर्ट बनाए गए थे। सलमान खान ने तय समय से पहले ही फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग पूरी कर ली। कोरोना के इलाज के बाद ठीक हुई अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन की शूटिंग शुरू कर दी। रजनीकांत 6.5 लाख रुपए की टैक्स माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जज ने उन पर ही जुर्माना लगाने की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद रजनीकांत के वकील ने केस वापस लेने के लिए कोर्ट से थोड़ा समय मांगा। सुशांत केस में ईडी ने फिल्म निर्देशक दिनेश विजन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। सुशांत ने विजन के साथ फिल्म राब्ता में काम किया था और इसी फिल्म की पेमेंट की जांच हो रही है। कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू का हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती अभिनेता फराज खान की आर्थिक मदद के लिए पूजा भट्ट ने लोगों से अपील की। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी विवेक ओबरॉय की फिल्म कल दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म उरी बनाने वाले निर्देशक आदित्य धर की अगली फिल्म अश्वत्थामा में विकी कौशल मुख्य भूमिका में होंगे। और हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता और बिजनेसमैन सचिन जोशी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की वजह साफ नहीं